जिस दिन आपको लगे जीवन में कि किसी संत को देखकर लगे कि ये हमारे जीवन को बदल सकते हैं, या लगता है भगवान ने इन्हें ही हमारे लिए भेजा है, तो उनको गुरु बना लीजिए। बस इतनी सी बात है। अच्छा, ध्रुव जी को नारद जी मिले, और जब नारद जी मिले तो नारद जी को ध्रुव जी ने नमस्कार किया, प्रणाम किया। तो नारद जी ने पूछा कि आपका नाम? तो ध्रुव जी छोटे से 5 वर्ष के बालक बोले महाराज, मैं महाराज उत्तानपाद और माँ सुनीति का पुत्र, मेरा नाम ध्रुव है। अच्छा, ध्रुव है, महाराज उत्तानपाद के पुत्र हो? जी हाँ, लगते तो राजकुमार ही हो। तो यहां जंगल में क्यों भटक रहे हो? खेलते खेलते इधर आ गए? ध्रुव जी बोले महाराज बस माया में भटक गया हूं, इस संसार में भटक गया हूं। अरे बातें तो बड़ी बड़ी करते हो। नारद ने कहा क्यों आए हो जंगल में? ध्रुव जी बोले भगवान को पाने आया हूं। जो नारद ने सुना, नारद खिलखिलाकर हंसने लगे और ध्रुव से बोले क्षमा करना, एक 5 वर्ष का बालक जब कहे कि मैं भगवान को पाने के लिए आया हूं तो यह हास्यास्पद ही लगता है। अरे बालक, अरे पुत्र, अभी तो तुम्हारी खेलने की उम्र है, घूमने फिरने की उम्र है, अभी घर जाओ, खेलो, आनंद करो। जब उम्र हो जाए तब आ जाना भजन करने के लिए। भजन करने के लिए तो बहुत उम्र पड़ी है। कहते हैं ध्रुव जी बोले नहीं नहीं महाराज, मुझे तो भगवान को पाना है। तो नारद जी बोले ध्रुव जी से, अरे बोले पुत्र, जंगल में जन्मों जन्मों से ऋषि मुनि बैठे, उन्हें भगवान नहीं मिले, तुम्हें कैसे मिलेंगे? और जंगल में बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, एक ही बार में निगल जाएंगे। जब उन्हें नहीं मिले तो तुम्हें कैसे मिलेंगे? नारद जी बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। जन्मों जन्मों से बैठे हैं ऋषि मुनि, उन्हें नहीं मिले, तुम्हें कैसे मिलेंगे? तो ध्रुव जी बोले, तबली की आवाज बढ़ा दीजिए। तो ध्रुव जी बोले महाराज आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत नाही। जन्मों जन्मों से ऋषि मुनि बैठे हैं, उन्हें नहीं मिले तो मुझे कैसे मिलेंगे? पर मेरा मानना है कि भगवान को कोई अपनी मर्जी से नहीं पा सकता, भगवान को कोई अपनी इच्छा से नहीं पा सकता। यदि भगवान को पाना है तो सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानई तुमहि तुमहि होई जाई, जानहि तुमहि तुमहि होई जाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानई तुमहि तुमहि होई जाई, जानहि तुमहि तुमहि होई जाई। भगवान को कोई अपनी मर्जी से नहीं जान सकता। जिसे भगवान चाहते हैं कि ये मुझे जाने, वही भगवान को जान सकता है। हमारा काम तो बस प्रयास करना है, मिलना जब तक वो न चाहे तब तक कैसे मिले। अच्छा, आप दरवाजे पर खड़े हैं, जब तक अंदर वाला व्यक्ति दरवाजा नहीं खोलेगा तो कैसे मिलोगे? पर ये नहीं कि फिर हम चुपचाप बैठे ही रहें, खड़े ही रहें कि जब अंदर वाला खोलेगा तो अंदर जाएंगे। नहीं, दरवाजा तो खटखटाना पड़ेगा। आप दरवाजे पर दस्तक दीजिए, दरवाजा खटखटाइए, तो अंदर बैठा व्यक्ति कभी ना कभी तो दरवाजा जरूर खोलेगा। आप भजन कीजिए, भगवान को पुकारिए, भगवान कभी ना कभी दरवाजा जरूर खोलेंगे। अच्छा देखो कि कई बार लोग कहते हैं महाराज हम इतना भजन कर रहे हैं फिर भी भगवान नहीं खोल रहे, दरवाजा हमसे नहीं मिल रहे। अच्छा, आपने देखा होगा कई बार मांगने वाले लोग घर पर आते हैं ना, मांगने के लिए आते हैं। एक जगह हम थे तो वहां कोई मांगने के लिए दरवाजे पर आए थे और उस घर के जो लोग थे वो चुपचाप बैठे थे। अब वो बाहर गा रहा था और
बाहर गा रहा था और अंदर वाले चुपचाप बैठे थे। हमने उनसे कहा कि भाई बाहर एक व्यक्ति गा रहा है, मांग रहा है, उसे या तो दे दो। उन्होंने कहा महाराज वो बहुत अच्छा गा रहा है, दे देंगे तो चला जाएगा। थोड़ी देर पूरा उसका गाना, उसका भजन सुन ले, उसके बाद दे देंगे। तो हमें लगा शायद कई बार हम बहुत भाव से गाते हैं ना भगवान के दरवाजे के बाहर, तो क्या पता भगवान सोच रहे हो कि अगर इसकी इच्छा पूरी कर दूं तो क्या पता ये मुझे छोड़ दे, इसलिए इसका भजन पूरा सुन ले, इसका भाव पूरा देख ले, तब इससे मिलेंगे। पर नारद जी तो कह रहे हैं ऐसे नहीं मिलते भगवान। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन करहि, अंतराम मुख आवत नाहि, अंतराम मुख आवत नाहि। जन्मों जन्मों से बैठे हैं और सपने में भी भगवान नहीं मिले, तो तुम्हें कैसे मिलेंगे? ध्रुव जी ने कहा उन्हें आप भी तो नहीं मिले और मुझे आप मिल गए हैं, तो भगवान भी मिल जाएंगे। नारद जी ने कहा वो तो ठीक है, पर लौट जाओ, 5 वर्ष की तुम्हारी उम्र है, छोटे से हो, बाद में कर लेना भजन। तो ध्रुव जी बोले आपका नाम क्या है? नारद जी बोले हमारा नाम है नारद। ध्रुव जी बोले नारद, आप नारद जी हैं? नारद जी ने कहा। तो ध्रुव जी बोले कौन से वाले, असली वाले कि नकली वाले? नारद जी ने कहा क्यों, हमारे जैसा भी कोई घूम रहा है क्या इधर? ध्रुव जी बोले मुझे तो आप ही नकली लगते। नारद जी ने कहा क्यों? ध्रुव जी बोले हमारी माँ हमें कथा सुनाती थी और कहती थी जिसे नारद मिलते हैं उसे भगवान मिलते हैं। नारद लोगों को भगवान से मिलाते हैं और आप मुझे भगवान से दूर कर रहे हैं, इसका मतलब आप असली नहीं हैं। नारद जी बोले भैया हम हैं तो असली हैं, पर लेकिन हम समझा रहे हैं भगवान को पाना इतना सरल नहीं है। तो ध्रुव जी बोले हमने माना, पर आपको पता है, अच्छा आप सच में नारद हैं? नारद जी बोले हाँ। तो ध्रुव जी ने कहा नारद का मतलब बताओ, नारद का मतलब क्या होता है, नारद का अर्थ क्या होता है? नारद जी ने कहा कि तुम बताओ। तो ध्रुव जी बोले हमने तो यही सुना है कि नारद जिसकी बात को भगवान नारायण भी रद्द न कर सके, जिसके आगे भगवान की भी नहीं चलती, वही नारद। इसलिए महाराज आप मिल गए हैं, भगवान भी मिलेंगे। और मेरा लक्ष्य है कार्यम साधयामी अथवा देहम पातयामी, या तो भगवान को पाऊंगा या शरीर को त्याग दूंगा, पर बिन भगवान को पाए वापस नहीं लौटूंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कभी तो हम पर दया करेंगे। तब ध्रुव की निष्ठा देकर नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। ध्रुव जी ने कहा कहां तपस्या करूं? नारद जी बोले तत्ता छगच्छ भद्रम वो यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। जाओ यमुना के तट पर मधुवन में, वहीं भगवान मिलेंगे। अब तो ध्रुव जी चल पड़े गाते गाते, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय अक्षर का प्यारा नाम। जय सिया राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। ओ जय सिया राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय सिया राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय सिया राम जय सिया राम दो अक्षर का प्यारा नाम। तो ध्रुव जी आ गए मधुवन में और मधुवन में भगवान को बुलाने लगे। कहते हैं ध्रुव जी ने बड़ी क्लिष्ट, बड़ी कठिन, बड़ी घोर तपस्या की और ऐसी तपस्या की कि भगवान भी बाध्य हो गए प्रकट होने के लिए। भगवान को तो प्रेम से ही बांधा जा सकता है। ध्रुव जी ने अपने प्रेम के, अपनी तपस्या के, अपने भाव के बंधन में भगवान को बांध लिया और भगवान को आना पड़ा। और फिर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भैया प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जब भगवान भी सच्चा प्रेम देखते हैं तो भगवान को आना पड़ता है। कहते हैं आज भगवान पधारे ध्रुव जी के पास, ध्रुव जी को दर्शन दिया। श्री ध्रुव जी ने भगवान को नमस्कार किया। कुछ देर तो ध्रुव प्रसन्न हुए भगवान को देखकर, पर फिर नाराज हो गए, परेशान हो गए। तो भगवान ने कहा ध्रुव जी मेरे आने पर कोई चिंता नहीं रहती, आप परेशान क्यों हैं? तो ध्रुव जी ने कहा प्रभु मैंने अपनी माँ से सुना था कि जब भगवान आए तो उनकी स्तुति करना, तो मैं आपकी क्या स्तुति करूं? भगवान ने कहा तो कुछ कर दो, जो आता है वो कर दो। ध्रुव जी बोले पर हमें तो स्तुति करनी ही नहीं आती, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है, 5 वर्ष की उम्र है, अभी विद्यालय भी जाना शुरू नहीं किया। तो इतना सुनते ही भगवान ने पस्पर्शबालम कृपया कपूली अपना शंख ध्रुव के गाल पर लगा दिया। और जब ध्रुव के गाल पर लगाया तो वेद, वेदांत, उपनिषद, स्मृति, सार सब ध्रुव जी को कंठस्थ हो गए। सब ध्रुव जी अज्ञ से सर्वज्ञ हो गए। सब ज्ञान भगवान ने प्रदान किया। देखो यदि भक्ति सच्ची है तो ज्ञान भी मिलता है। ज्ञान से भक्ति को पाना कठिन है, पर भक्ति से ज्ञान को पाया जा सकता है। कोई ज्ञानी अगर भक्त होना चाहे तो थोड़ा कठिन काम है, और मुझे तो लगता है बहुत कठिन काम, क्योंकि नासमझ को समझाना सरल है, समझदार को समझाना ज्यादा कठिन काम है। जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको समझाना थोड़ा कठिन पड़ जाता है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी जल्दी समझते नहीं। ज्ञानी को भक्त बनाना कठिन है, पर भक्त को ज्ञानी बनाना कठिन नहीं है। बहुत सरल है, बहुत सहज है। और ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जो पहले कुछ भी नहीं थे, बाद में ज्ञान मिल गया। अच्छा दूसरी बात, ज्ञान भगवान दे सकते हैं पर भक्ति भगवान भी नहीं दे सकते। बहुत ध्यान दीजिएगा। ज्ञान से भगवान मिले ना मिले, पर भगवान ज्ञान मिला सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। पर लेकिन भगवान भी भक्ति नहीं दे सकते। भक्ति से भगवान तो मिल सकते हैं, पर भगवान से भक्ति मिलना कठिन है। आप कहेंगे क्यों और कैसे? दुर्योधन ने कितनी बार भगवान को देखा? बोलो। पर क्या उसमें भक्ति आई? शिशुपाल ने कितनी बार भगवान को देखा, पर क्या भक्ति आई?
कंस ने भी भगवान को देखा, पर क्या भक्ति आई? अगर भगवान भी तुम्हें मिल जाएं और तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो कोई लाभ नहीं। तो कठिन क्या है? भक्ति पाना, प्रेम पाना कठिन। यहां ध्रुव जी भी तो बेचारे, उन्हें कुछ नहीं आता था, बस पशपर्श बालम कृपया कपोले, भगवान ने शंख लगा दिया और ज्ञानी हो गए, विद्वान हो गए। और जब विद्वान हुए तो ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवण त्वगादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। कहते हैं भगवान संतुष्ट हुए, ध्रुव जी को गोद में बिठा लिया, आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र 36,000 वर्ष तक धरती पर राज करो, उसके बाद ध्रुवलोक को प्राप्त करो, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। कहते हैं ध्रुव जी वापस भगवान को नमस्कार करके राजमहल की ओर लौटे। आज ध्रुव जी का स्वागत जब पता चला कि ध्रुव जी भगवान को पाकर लौट रहे हैं, तो महाराज उत्तानपाद, सुनीति मैया और सुरुचि, जिसने अपमान भी किया था, वो भी दरवाजे पर हाथ में आरती लेकर खड़ी ध्रुव जी के स्वागत के लिए। पर आज सुरुचि बड़ी विचलित है, मैंने ध्रुव का अपमान किया, क्या आज ध्रुव मुझे स्वीकारेंगे? पर ध्रुव जी भगवान के भक्त हैं। भगवान और भगवान के भक्त कभी किसी के दोषों पर चिंतन नहीं करते, बल्कि लोगों के द्वारा कहे गए बुरे शब्दों को भी स्वीकार कर लेते हैं। ध्रुव जी जब वापस लौटे तो अपनी मां को पहले प्रणाम नहीं किया, पहले सुरुचि को प्रणाम किया और प्रणाम कर कर कहा, मां अगर तू ना होती तो मैं कभी भगवान को पा ही ना पाता। तुम्हारे कारण मेरे मन में इच्छा जगी कि भगवान को पाऊं। तो पहले सुरुचि को नमस्कार किया, फिर अपनी मां सुनीति को नमस्कार किया, फिर पिता को नमस्कार किया, और फिर ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक धरती पर राज किया। और उसके बाद विमान में बैठकर भगवान के ध्रुवलोक को ध्रुव जी प्राप्त हो गए।